सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज से आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। अब बोलोगे सर कैसे जिंदगी बदलेगी? वहां से बैठे बैठे जिंदगी ऐसे बदलेगी कि जो मैं आपको आज से मास्टर क्लासेस देने वाला हूं वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होंगी मेरे यूट्यूब की। तो आप लोगों को ये वीडियोस जितनी भी मैं डालूंगा मास्टर क्लास की, जितने भी लोग कंफ्यूज हैं, चाहे आप बैंक के अंदर ट्रेड करते हो, निफ्टी में करते हो, इंडियन मार्केट का पूरा सेक्शन ले लो, स्टॉक के अंदर भी, और चाहे आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हो, आप सबको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करता हूं और ज्यादातर किस में ट्रेड करता हूं? बीटीसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ क्या है सबसे अच्छा? प्राइस एक्शन, मूवमेंट, नो गैप अप नो गैप डाउन। इंडियन मार्केट में होता क्या है कि गैप अप गैप डाउन में ही पूरा मार्केट खत्म, और 11 बजे के बाद मार्केट साइडवेज तो ऑप्शन टिके। तो ये सारी समस्याएं हैं इंडियन मार्केट में, जिस चीज को हम लोग छोड़कर आ गए हैं किसमें? क्रिप्टो में। लेकिन यहां पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट को आज तक फॉलो करते आए हैं, 2 महीने से जो मेरे साथ हैं लगातार जुड़े हुए, उनको मैंने क्या बताया है? स्मार्ट मनी के साथ फिबोनाची को कैसे यूज करना है, फिबोनाची बेसिकली किस बेसिस पे काम करता है, उस पे कैसे ट्रेड करना है, वो मैंने सारी चीजें बताई है। और जो फिबोनाची के जो गोल्डन जोन होते हैं उनकी मैंने पावर भी बताई है। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उन वो डेली देखते हैं कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूं और क्या लॉजिक के साथ लेता हूं और कैसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन अब जितने भी लोग अभी मेरे को देख रहे हैं, नए हो पुराने हो चाहे इंटरमीडिएट हो, आप लोगों को जो भी मैं मास्टर क्लास आज लेने वाला हूं और जो जो थ्योरी डे बाय डे में पढ़ाऊंगा प्लस प्रैक्टिकल के साथ, वो चीज आपको देखना है, समझना है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे पूछना। और हम लोग क्या सीखने वाले हैं ये तो बता दूं मैं पहले। हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची के साथ गोल्डन कॉन्सेप्ट क्या है, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कहां से बैंकर्स, कहां से इंस्टीट्यूशंस, कहां से हेज फंड अपनी ट्रेड को जनरेट करते हैं, क्या जहां पर हमारा गोल्डन रेशियो हो वहीं पर हमारा क्या ऑर्डर ब्लॉक है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बहुत अलग तरीके की वीडियो होने वाली है। जो आप लोगों ने अभी तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझा है, देखा है, उससे बहुत ही अलग वीडियो होगी। लॉजिकल ट्रेड के साथ पूरा मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे हम लोग जाने। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस तक, और तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज की जो वीडियो में बताया गया है उसको जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगला स्टेप अगली वीडियो पे हम लोग फॉलो करेंगे जब तक फिर उसकी अगली वीडियो नहीं आ जाती है। तो ये आपका होमवर्क होगा, मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी एक मार्केट के स्ट्रक्चर को बनाता है और बिगाड़ता है। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और मैंने जैसे कि आपको इंट्रो में बताया कि ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अब तक की ऐसी कोई भी क्लास नहीं हुई है मेरी। तो मैं इसमें पूरी एकदम आपको डिटेल में अपनी भाषा में और अपने तरीके से आपको पूरा का पूरा, जिसको हम लोग आईसीटी बोलते हैं, जिसको हम लोग एसएमसी बोलते हैं, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इनर सर्कल थ्योरी, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको। इसमें बस थोड़ा सा जो आईसीटी होता है बेसिकली, वो उसमें जो वर्ड हो गया, जैसे इसमें चौक हो गया, ठीक है, बॉस हो गया, वहां पर वर्ड अलग होते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। हमारा मुद्दा क्या है कि हमको बस पूरी क्लास में ये समझना है, जब ये क्लास का एंड होगा, कि कहां पर बैंकर्स, इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े हेज फंड किधर पैसा अपना डालते हैं और उनको प्रॉफिट होता है। बस यही पूरा कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। कोई भी हार्ड एंड टफ रूल नहीं होगा, और आप सबको जैसे कि पता है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं पहली क्लास को। और इस क्लास को देखिए, जो भी मैं आपको वीडियोस डालूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लें, लेकिन ये क्लास जो भी होगी ये पूरी आपको लास्ट तक देखनी है। और जो भी डाउट सेशन होगा, तो जब भी मैं लाइव सेशन पे आऊंगा तो आपको वो पूछ लेना है। ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, हम लोग आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको हमेशा से एक चीज बोला है कि मार्केट 3 फेसेस में काम करता है। वो पहला फेस है अप, दूसरा फेस है डाउन, और तीसरा फेस है साइडवेज। ठीक है, इस तरीके से मार्केट काम करता है, इसके अलावा चौथा कोई और तरीका नहीं है। अब ये जो तरीके हैं ये कौन से टाइम फ्रेम में देखना, सबसे बड़ी बात उलझी वाली होती है।
उलझी वाली इन द सेंस कि जैसे सर मैं स्कैल्पर हूं, ठीक है, और आपने बता दिया है 4 आवर पे, तो मैं तो कब तक वेट करूंगा। अगर आप क्या हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर मतलब आज ही खरीदना आज ही बेचना, स्कैल्पर विद इन 1 आवर के अंदर ही खरीद बेच लेते हैं, अपना जोन भी बनाया और उसमें खरीद बेच भी लेते हैं। लेकिन इंट्राडे पूरे दिन में कोई भी अच्छी ट्रेड मिली तो हम लोग उस ट्रेड को पकड़ते हैं। तो उसका कौन सा टाइम पीरियड होगा जिसमें हम लोग ये हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर, वो ड्रॉ करने वाले हैं। प्लस तीसरे ट्रेडर होते हैं स्विंग ट्रेडर, जिनको एक स्विंग पूरा कैप्चर करना होता है, मतलब इनका थोड़े दिनों तक इनका ट्रेड चलता है ना, 1-2 दिन या 1 दिन ऐसे ट्रेड चलता है इनका, ठीक है, होल्डिंग का। और फिर चौथा होता है हमारा क्या, पोजिशनल ट्रेडर, जो बेसिकली वीकली और डेली तक होल्ड करते हैं, ठीक है, और मंथली तक भी लेके जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कौन से टाइम पीरियड में और किस टाइम पीरियड में हम लोग को ये स्ट्रक्चर बनाना है हायर हाई हायर लो का, क्योंकि जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है वो शुरू ही ऐसे होता है मार्केट स्ट्रक्चर से। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता है कि वो किस तरीके से फॉर्म होता है, कैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कैसे मार्केट साइडवेज में है, तो आप उसमें कैसे ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको किसी भी चीज के बारे में अगर वहां पर उसमें आपको महारत हासिल करनी है तो उसके बेसिक पे आपको जाना पड़ेगा, और बेसिक सबसे पहले यही है, और इसी बेसिक से ही आपको देखना ट्रेड बनेगी। और ये जो बेसिक समझ गया तो सब कुछ समझ जाएगा, कोई भी हार्ड एंड टफ रूल नहीं है एसएमसी जिसको हम लोगों ने बवाल मचा रखा है, जिसको बोलते हैं 100 घंटे क्लास है, ठीक है। इसको आसान भाषा में अपन समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। अब कौन से टाइम पीरियड में कौन से किसको क्या करना है, आप लोग जो भी बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल आपको पता है, मैंने आपके लिए ये बना के रख दिया, ठीक है। इसमें देखिए आप लोगों को देखना क्या है, मैंने इसमें लगा रखा है ट्रेडर टाइप, आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, और बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है उन ट्रेडरों के लिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर किसमें ड्रॉ करना है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, इनमें आप मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, आज ही बेचना आज ही खरीदना, तो जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में हायर हाई हायर लो ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, अगर मैं स्विंग भी कैप्चर करता हूं, तो मुझे 1 आवर और 4 आवर में क्या करना है, अपनी मार्किंग करनी है। फिर मैं 1 मिनट 3 मिनट में नहीं देखूंगा, 1 आवर 4 आवर, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वो डेली में और वीकली में क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं मार्केट का हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम लोग मार्केट को किस तरीके से देखते हैं, अप ट्रेंड मार्केट को। ये चीज मैंने कई बार समझा रखा है, लेकिन मैंने ये डायग्राम से अगेन बता रखा है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे कि कैसे हम लोग को बनाना होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं क्या हूं, मैं हूं इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, और ये चार्ट खुला हुआ है 30 मिनट या 15 मिनट के आसपास का, तो हम लोग 15 मिनट का चार्ट मानते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर किस हिसाब से बेस कर रहा है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट का बेसिक फंडा ये रहेगा कि जो हायर हाई हायर लो, ठीक है, तो जो हायर लो है, ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है जो आपको आगे काम आएगी। जो मार्केट अगर अप ट्रेंड पे है, जो हायर लो बना हुआ है, ठीक है, ये हायर लो बना हुआ है, जब अगेन हायर हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, ये इस पिछले वाले हाई को ब्रेक किया, ठीक, और उसके बाद फिर से नीचे आएगा, तो जो ये हायर लो था इसको ना ब्रेक करे, इसको रिस्पेक्ट करे, और यहां से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर अगेन हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक ना करे, अगर ब्रेक कर दिया मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज, उसने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, मतलब मार्केट अब यहां से या तो साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड के लिए जा सकता है। तो ये हायर लो फिर से अगेन बनाया, मतलब फिर से ये अप ट्रेंड की तरफ जाता जा रहा है, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, मार्केट अगेन अप ट्रेंड की तरफ, फिर हायर हाई, और फिर एक हायर लो होता तो मार्केट अगेन अप ट्रेंड की तरफ। तो बस हम लोग को यही चीज जानना है, ठीक है, कि अप ट्रेंड में मार्केट जो भी लो बनाता है, हायर लो बनाता है, वो पिछले वाले लो के ऊपर ही क्लोज करता है, तभी वो अप ट्रेंड माना जाएगा। और दूसरा चीज होगा कि पिछला वाला जो हाई था उसके हाई को ब्रेक करे। सिर्फ यही 2 चीज आपको याद रखनी है कि जब वो लो पे आए तो पिछले लो को ब्रेक ना करे, और जब वो हाई पे जाए तो पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दे। देखो ये मार्केट क्या है, एरो दिखा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड को कैसे देखा जाता है। तो ये चीज आपको 2 रूल याद रखना है कि मार्केट अप ट्रेंड तभी होगा जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है, तो मैं जैसे 15 मिनट में देख रहा हूं
तो 15 मिनट में मार्केट किसी भी लो के लो को ना तोड़े, जो अगला लो होगा पिछले वाले लो को ना तोड़े, जो पिछला वाला हाई होगा अगले वाले हाई को ब्रेक कर दे, बस यही फंडा है। ठीक है, ये हो गया मार्केट अप ट्रेंड का। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डाउन ट्रेंड, और अगेन 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाई बना, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया लो को, पिछले वाले जैसे यहां पर था, ठीक, हायर हाई की तरफ जा रहा था, ये यहां पर एक हायर लो बना था, और मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, एल बना दिया, मतलब लोअर लो। फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया और उधरी से गिर गया। फिर जब लोअर लो की बारी आई तो अगेन एक नया लो बनाया, तो हम लोगों को क्या मार्किंग करना है, नीचे की तरफ दिख रहा है। और फिर जब अगेन पुश करता है, मतलब पुल बैक करता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो लोअर हाई बनाता है, लेकिन पिछले वाले हाई को रिस्पेक्ट करता है और वहां को ब्रेक नहीं करता है, फिर से नीचे गिर जाता है, फिर अगेन एक लोअर लो बनाता है। मतलब एक नया लो बना रहा है लेकिन नया हाई नहीं बना रहा है। तो डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में हमको अपोजिट करना है बस। तो मतलब मार्केट गिर रहा है और मार्केट के ट्रेंड को पहचानना है कि मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड पे है, तो हमको क्या याद करना पड़ेगा, फिर से दो रूल। जैसे हायर हाई में पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, यहीं से उठ रहा था, ठीक है, ऐसे ही लोअर लो में पिछले वाले लो को, जो ये पिछला वाला लो है, इसके लो को ब्रेक करेगा, फिर लोअर लो बनाएगा। ठीक है, फिर ब्रेक किया, फिर लोअर लो बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर लोअर लो बनाया। अब ध्यान से देखिए कितनी बार इसने ब्रेक किया है लेकिन नया लो बनाया है। ठीक है, और दूसरा क्या हमको याद रखना है डाउन ट्रेंड में, कि जब भी नया हाई बनाए, ठीक है, मार्केट लोअर हाई, तो पिछला वाला हाई उसको हाई को ब्रेक ना करे। ये हाई बनाया, फिर नीचे जब लोअर लो बना के जब लोअर हाई जा रहा था तो पिछले वाले हाई को रिस्पेक्ट किया, ब्रेक नहीं किया, लोअर लो बनाया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? ये आपको दिख भी रहा होगा कि मार्केट एक ट्रेंड पे गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, सीढ़ीदार। ठीक है, और मार्केट कैसे गिरता है, हमेशा सीढ़ीदार। ठीक है, एकदम से वो नहीं गिरता है पहाड़ों से सीधा नीचे गिर गया, वो क्या होता है, न्यूज डे में होता है। अब देखिए साइडवेज मार्केट का सिंपल है। साइडवेज मार्केट को हम लोग एसएमसी की भाषा में कहते हैं इक्वल हाई और इक्वल लो। मतलब ये मार्केट का हाई है, ठीक है, ये मार्केट की हाई है और ये मार्केट का लो है। तो अगर आप लो पे नजर डालोगे तो किसी भी कैंडल ने पिछले वाले कैंडल को ब्रेक नहीं किया। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में आपको ये दिखेगा कि विक बना दिया, फिर ऊपर चला गया, क्लोजिंग ऊपर ही दे दिया। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा याद रखना, साइडवेज में ना किसी हाई को ब्रेक कर रहा है पिवट, ना किसी लो को ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट क्या है, साइडवेज है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई स्ट्रक्चर, ये मार्केट का मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया। अब ट्रेंड में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पिछले वाले हाई को ब्रेक करे तभी वो मार्केट अप ट्रेंड माना जाएगा, और पिछले वाला जो लो था उसको ब्रेक ना करे, ठीक है, तभी वो अप ट्रेंड माना जाएगा। ऐसे ही लोअर हाई जब बनेगा तो पिछला वाला जो अगला वाला लोअर हाई बनेगा तो मार्केट पिछले वाले को रिस्पेक्ट करे और उसको ब्रेक ना करे। बट लो जब बनेगा तो हर बार वो ब्रेक करे और उससे हमारा क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाला मैं इसको रोक देता हूं, ठीक है, व्हाइट वाले पैनल पे रोक देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरीके के आप ट्रेडर है उस तरीके में आपको ये टाइम फ्रेम ही मेंटेन रखना है। ध्यान रखना, ये टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम फ्रेम के बिना आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। एक प्लेयर होता है, उसको अपना अड्डा पता होता है कि मैं इस बॉल पे चौका या छक्का मारूंगा, इस स्लॉट में आएगी तभी मैं छक्का मारूंगा, इस स्लॉट में आई तभी मैं चौका मारूंगा, यहां पर आई बॉल गुड लेंथ पे तो मैं डिफेंस करूंगा। सेम आपको भी पता होना चाहिए कि आपका एरिया कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। इन सारी चीजों को समझते हैं कि बेसिकली जो मैंने आपको बताया उस पे हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केट में हर कैंडल इंपॉर्टेंट है। क्या मार्केट में हर कैंडल क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मार्केट में हर कैंडल इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट कर लो। अब देखिए आप टूल पाथ लेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, ब्रशेस के सेक्शन पे जाएंगे, ब्रश वाले सेक्शन पे, वहां पर आपको टूल पाथ में आपको ये मिल जाएगा क्या, पाथ। ठीक है, इनको आप फेवरेट कर दो तो यहाँ पर आपके सारे फेवरेट चीजें आ जाएंगी जो आप चीजें यूज करते हो। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैक्सिमम लोग जो इंट्राडे ट्रेडर देख रहे होंगे, और हाँ जो भी बैंक निफ्टी निफ्टी जहां पर भी आप लोग ट्रेड करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखना है। मैं 5 मिनट 15 मिनट नहीं देखूंगा, मैं सीधा 30 मिनट देखूंगा।
क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम का अगर सहारा लूंगा हायर लो हायर हाई में मार्केट स्ट्रक्चर में, तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को 30 मिनट में जाना है, मैं 30 मिनट में जाऊंगा। ऐसे अगर आप स्कैल्पर है तो आप 5 मिनट में ड्रॉ करें, और अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप 4 आवर पे, नहीं तो वीकली पे। 1 आवर पे हम लोग देख सकते हैं, बट हम लोग को बड़ा टाइम फ्रेम ही। देखिए मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, और ये नेचर से रिलेटेड है, आपके घर का जो भी बड़ा बुजुर्ग इंसान होता है, अगर आप उससे सलाह लेंगे तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा जिंदगी देखा हुआ है, ठीक है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस देंगे आपको। लेकिन आप किसी इंसान, मतलब आप घर जो बच्चा भी पैदा हुआ उससे पूछ लें, ये जो बच्चा 10th क्लास में है पूछ ले, क्या बता पाएगा, क्योंकि उसको जिंदगी का जो अनुभव है वो ज्यादा नहीं है। अनुभव के हिसाब से हमारे जो बड़े टाइम फ्रेम है, हम लोग को उसी ट्रेड में घुसना है। ठीक है, जितने भी ट्रेडर हैं अपने अपने टाइम फ्रेम के लास्ट वाले पॉइंट को पकड़ ले। तो मेरा लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है 30 मिनट। ठीक है, ऐसे मैं स्विंग भी पकड़ता हूं, लेकिन मैं इंटरडे के हिसाब से बता रहा हूं 30 मिनट। अब 30 मिनट में आ गए हम लोग। 30 मिनट में आप लोगों को क्या दिख रहा है? ठीक है, 30 मिनट में आपको क्या दिख रहा है? प्लस मैं एक चीज और कर देता हूं, डायग्राम का काम हो गया खत्म, इसको कर दो डिलीट। अब हम लोग देखेंगे 30 मिनट में क्या एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और इसमें समझेंगे कि ओरिजिनल चार्ट में कैसे हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और देखो दोस्तों, इसी से ही ट्रेड बनेगी। ठीक है, तो बोर मत होना, इसको आप ध्यान से सुनते जाओ और मूव होते जाओ। देखिए मार्केट गया यहां से हाई, देन लो। ठीक है, लो को ब्रेक नहीं किया, उसके क्लोजिंग ऊपर दे दिया। फिर हाई, क्या उसने पिछले वाले हाई को ब्रेक किया? जी हाँ, ब्रेक किया। एक लो हम लोग इसको मान लेते हैं क्योंकि मार्केट गिरा है, रिट्रेस किया है, और फिर अगेन एक नया हाई बनाया। ठीक, और फिर एक लो बनाया है छोटा सा रेड कैंडल, फिर अगेन हाई। और मैंने क्या बोला है, एवरी कैंडल की एक अलग कहानी होती है। तो जो भी रेड कैंडल रिट्रेस करा तो हम लोग उसको रिट्रेस के लिए लेके जाएंगे नीचे। ये गया, उसके बाद मार्केट फिर से इसने हाई लगाया, फिर से लो लगाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया, यहां पर इक्वल, और यहां पर इसने लो ब्रेक किया। ठीक है, फिर देन अगेन इनके ऐसे ऐसे आपको मार्क कर देना है। ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, और ये आपको मार्क कर देना। और ये मार्केट लो लगा और करंट नाउ अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहां पर 2-3 चीज समझना है अपने को। एज ए इंट्राडे ट्रेडर अगर आप लोग ट्रेड में जाते हो, तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया बेसिक सा इसका मार्केट का। ठीक है, यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को यहां से लेकर यहां तक मार्केट क्या दिखा है, अप ट्रेंड। मैंने क्या आपको परिभाषा सिखाई थी, मतलब डेफिनेशन क्या बताया था मैंने अप ट्रेंड का, कि जब भी मार्केट नया हाई बनाता है, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, क्या इसके लो को इसने ब्रेक किया? ये वाले जो कैंडल थे, क्या इसके लो को ब्रेक किया? हाँ या ना? नहीं किया। ठीक है, फिर इसके हाई को ब्रेक किया? जी हाँ किया, ऊपर की तरफ। फिर अगेन नया हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो क्या पिछले वाले के हाई को ब्रेक किया? जी हाँ किया। लो को ब्रेक किया? नहीं किया, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर अगेन हायर लो, ये जब रिट्रेस किया, देखो इसके लो को ब्रेक नहीं किया, और एक नया हाई बनाता है। ठीक है, ये देखो ये हाई बना हुआ है। ऐसे करते करते हम लोग को क्या दिखा, यहां तक मार्केट हायर हाई की पर। लेकिन अगर आप देखोगे करंट नाउ, यहां पर आता है डाउट, और यहीं पर आप लोग ट्रेड फंसोगे। कैसे? हम लोगों ने यहां पर एक नया हाई अचीव तो किया है, ठीक है, हायर हाई तो बनाएंगे हम लोग, और इधर हायर लो भी लिखेंगे। लेकिन जब अगली बार ये भी हायर हाई लिखेंगे, अगली बार जब उसने किया क्या, तो ये लोअर लो बन गया। मतलब पिछले वाले, ये जो पिछला वाला हायर लो था उसने ब्रेक कर दिया, इस वाले हायर हाई ने इस बार ब्रेक कर दिया, तो नया लोअर लो बन गया, है ना। अब ये लोअर हाई बना, देखो लोअर हाई बना, पिछले वाले हाई को ब्रेक किया? नहीं किया, देखो नहीं किया, और इधर से वापस नीचे। और देखो दोस्तों, यही ट्रेड होती है हमारी। अब आप लोग को यहां तक बोरियत फील हो रही होगी, मैं यहां पर आपको ट्रेड बता दूंगा, लेकिन ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट डीपली तक आपको समझना है। लेकिन जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि मार्केट हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर बनाया, और फिर एकदम से लोअर लो बना दिया, मतलब पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूं मार्केट में अप ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है, तो जब लोअर लो बना दिया, सेकंड टाइम मार्केट कहां तक गया है, अब मैं देखो यहां पर आपको ट्रेड दिखाता हूं। ठीक है,
तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करूंगा। इस हायर हाई जो आप बोरियत की तरह देख रहे हो, ठीक है, आपको उबासी आ रही है, इसकी पावर अभी आपको पता चलेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को इसको ध्यान से देखना। हम लोग किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अपन देखेंगे कि वो जो पैटर्न था 3 मिनट में कितना काम आया है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। वो ध्यान रखना आप लोग, क्या था स्ट्रक्चर हमारा, कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, 3 मिनट में ड्रॉ करना है और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। 3 मिनट में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर। और नीचे की तरफ आया तो ये नया हाई बनाया, ठीक है, पिछले वाले से, ये था पिछला वाला हाई, ठीक। और इस बार मार्केट ने फिर से हाई बनाया, लेकिन जो ये हायर लो था इसको ब्रेक कर दिया, इसने लोअर लो बनाया। अब देखो यहां से ट्रेड कितनी अच्छी मिली। मैं आपको यहां पर ट्रेड बहुत ही सॉलिड बताने वाला हूं। अभी तक के पूरे जर्नी में मैंने आपको क्या सिखाया, एक चीज, पिछले 1 महीने से 2 महीने से मैं आपको किस चीज का ज्ञान दे रहा हूं, याद करो। वो ज्ञान है फिबोनाची का, ठीक है। तो वो ज्ञान के दम पे कैसे ट्रेड लेना है, ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं और एसएमसी के थ्रू जो लोग पढ़ाते हैं कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज हो गए आप लोग। एसएमसी का चैप्टर पढ़ना कंफ्यूजिंग वाला बहुत ज्यादा है, उसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, तो वक्त के साथ आप सीख जाओगे। ये नहीं कह रहा हूं कोई सीख नहीं पाएगा, लेकिन मैं एकदम आसान और सरल भाषा में आपको सिखा रहा हूं। देखिए यहां पर आपकी ट्रेड बनेगी। ट्रेड ये कहती है, जब आप आगे एसएमसी के चैप्टर पढ़ोगे जो मैं बताऊंगा, तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया क्रिएट होता है, एफबीजी क्रिएट होता है। एफबीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप, और ऑर्डर ब्लॉक जहां पर इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने अपने ऑर्डर्स डाल रखे हैं। लेकिन हम तो क्या हैं, फिबोनाची ट्रेडर हैं। अब देखिए ये जो मार्केट ने लो बना दिया, यहीं से आपकी ट्रेड बनती है। इसीलिए 30 मिनट का हम लोग लेते हैं। अगर आप यहां पर लेते तो यहां पर आपको बहुत सारे लोअर लो मिलेंगे, देखो मैं भी बताऊंगा। तो 30 मिनट में हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाया, और अब यहां से फिबोनाची को उठाया इसके हाई से। कहां तक मार्केट लो लगाया है, ये मार्केट ने यहां तक लो लगाया है। अब देखो मार्केट रिवर्स कहां से कर रहा है, मुद्दे की बात देखो। अपना वही गोल्डन रेशियो और 0.77 का रेंज, क्या 0.77 का रेंज। तो मैं अपने रेंज को मार्क कर दूंगा, ये रहा मेरा सेलिंग जोन, और फिबोनाची को मैं डिलीट कर दूं। क्या 0.66 से लिया मैंने 0.786 तक, ठीक है। मार्केट गया ऊपर, ठीक है, स्टॉप लॉस जस्ट हमारा पीछे रहेगा, स्विंग हाई के पीछे का, 786 के पीछे बताता हूं। तो रूल क्या कहता है, पहली बात ये समझो। रूल ये कहता है कि जो प्रीवियस लो था, जहां से मार्केट लौटा है, ठीक है, हायर लो बनाने के लिए, हायर हाई नहीं बनाया इधर, हायर लो बनाने के लिए, तो वहां तक तो हमको टारगेट रखना है। रूल ये है। और ये देखो कितने पॉइंट मिले हैं आपको, 1968 पॉइंट, 1968 पॉइंट मिले हैं आपको, 1968 मतलब 1968 पॉइंट। रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 585। अब ये मेरे को ट्रेडिंग का बहुत ही गहरा ज्ञान है, फिबोनाची का और ऑर्डर ब्लॉक का और एफपीजी का, तो मैं पकड़ सकता हूं कहीं से भी। लेकिन ये आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं सोचना कि मैंने बस हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर पढ़ लिया और यहां से मेरे को ट्रेड बननी शुरू हो गई। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, वीडियो शुरू होने से पहले एक एक वीडियो के मेरे वो जो होंगे ना शब्द, वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने अभी क्या बोला था कि आपको जो भी मैंने टाइम फ्रेम दिखाए हैं, कि जो स्कैल्पर है कौन से टाइम पीरियड में ट्रेड करें, याद मैंने बताया था ना अभी, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। अगर नहीं लिया तो पीछे जाकर वापस स्क्रीनशॉट ले लें। उसके हम लोगों को सबसे लोवेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, मैं लिख देता हूं यहां पर, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, उसी पे हम लोगों को मार्किंग करनी है। तो एज कंपेयर कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मेरे को 30 मिनट में ही करना, ध्यान रखना। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 4 आवर पे करेंगे, और अगर आप स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट पे करेंगे, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप वीकली पे करेंगे। सिंपल एज दैट, और ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना है। 30 मिनट में मैंने जब मार्किंग किया तो मेरे को ये रिजल्ट मिला। अब देखो जो बंदे 3 मिनट में सोचते हैं कि मैं 3 मिनट में 1900 पॉइंट पकड़ूं, उनको क्यों नहीं मिलते हैं। देखो आओ वापस से आओ, ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम के हायर हाई हैं। यहां पर देखो, यहां पर भी तो छोटे टाइम फ्रेम में जब लोग 3 मिनट में शिफ्ट हुए हैं, लो बना दिया इसने, तो चलो चलो नया हाई बनाया,
कितने सारे स्विंग बना दिए उसने, फिर लो बना दिया। अगर आप इसमें इसके लो को पकड़ते, ये एक बड़ा सा लो बना, इसके लो को तोड़ा, इसके लो को तोड़ा, और अगर आप फिबोनाची को यहां से उठा के लगाते, प्लेस करते, लो ये मैंने कर दिया, प्राइस जब आया है ब्रेक कर दिया है। इसीलिए दोस्तों याद रखना कि जो भी टाइम पीरियड मैंने बताया उसी टाइम पीरियड में आप हायर हाई हायर लो बनाना है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है यार। मैंने क्या किया देखो, सिंपल सा, वापस से कंफ्यूज मत हो। ये देखो, तो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं। मैंने क्या किया है, जब भी मार्केट, जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा, मार्केट ऊपर गया तो मैंने ड्रॉ किया, फिर नीचे गया ड्रॉ किया ऊपर, ये छोटी छोटी जो रेंज है ना ये भी ड्रॉ, फिर ऊपर गया फिर मैंने ड्रॉ किया। ये जो मेरे को करेक्शन दिख रहे हैं ये करेक्शन है प्रॉपर, ठीक है। ऊपर गया फिर ड्रॉ, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, कोई ये मार्केट वो तो है नहीं। अभी तो मार्केट जैसे चल रहा है ग्रीन कैंडल, तो मैंने आपके सामने बना दिया। अगर जितना ऊपर जाएगा मैं बनाता जाऊंगा, अगर हाई ब्रेक कर देगा तो तब भी बनाऊंगा, ठीक है। और अगर यहीं से नीचे चला गया तो मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है। दो सिनेरियो होंगे यहाँ पर अभी जो चल रहा करंट नाउ। लेकिन यहां से आप समझो कि यहां पर हम लोग को हायर हाई हायर लो कैसे बनाना है, ठीक है। अगर मैं पीछे की तरफ मार्केट में जाऊं तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं बैंक निफ्टी का लेता हूं, ठीक है। निफ्टी में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो मैं 30 मिनट में आ गया हूं। 30 मिनट में निफ्टी की अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप लोग, स्ट्रक्चर आप लोगों को सिंपल सा इसी तरीके से बनाना है। इन मार्केटों का, जो हमारे इंडियन मार्केट है, इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि गैप अप गैप डाउन में खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली तो ट्रेड नहीं करता हूं निफ्टी को, ठीक है ना, बैंक निफ्टी को। मैं इंडियन मार्केट में कोई भी इंडेक्स ट्रेड करता ही नहीं हूं, और छोड़ दिया बेसिकली, मेरे को 3 महीने हुए। क्यों? रिजल्ट आपके सामने है। आधा दिन मार्केट साइडवेज, ऑप्शन ट्रेडर है, पूरा खत्म काम। ये जो मिलेंगे दिन उसमें हम लोग पहली लॉस कर चुके होंगे, तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा हम लोग इतना प्रॉफिट उठा लें। लेकिन जो लोग अभी भी कर रहे हैं, जिनका मनोबल अभी भी हाई है और जिनको करना ही करना है इंडियन मार्केट, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। 30 मिनट खुला हुआ है टाइम फ्रेम, किसका? निफ्टी का। ये दिख रहा होगा आपको पीछे, निफ्टी का इंडेक्स खुला हुआ है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी देखो मेरे को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे मेरे को ये लो मिला, यहीं से उठाता हूं, एक हाई, ये एक लो, ये एक हाई, एक लो, एक हाई, ठीक है, ये एक लो, एक हाई, लो, हाई एंड लो, ठीक है। अभी देखना, क्या इसने नया हाई बनाया? नहीं बनाया, ठीक है। मतलब हायर हाई नहीं बोलेंगे इसको, हायर लो और लोअर लो। कर दिया ब्रेक, फिर हायर हाई, सॉरी हायर लो, एंड फिर देन अगेन लोअर लो, और फिर गैप अप से पूरा एकदम डाउन खुलता है ये। अब यही स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन को खा जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। अब देखो यहां से हायर हाई, फिर हायर लो, ठीक है। बेसिकली इसको हायर हाई नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पिछला वाला हाई यहां पर है, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वल लो और एक हायर लो बोल सकते हो, ठीक है। लो ब्रेक नहीं किया है तो हायर लो बोल सकते हो। ये पिछले वाले का भी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब हो गया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल हाई, ठीक है। और ये यहां तक बना है। ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है बेसिकली, ये देखिए आपको समझना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, हम लोग ये जो डाउन साइड की ट्रेंड है, ये एक हमको ट्रेड मिली है। कैसे? अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने किया है लो ब्रेक, किसका? इसका ब्रेक किया है लो, ठीक है। ये वाले पिवट का लो ब्रेक किया है इसने। तो अगर मैं इसको पकड़ूं और मैं चलता हूं किसी में 5 मिनट में, निफ्टी में अगर आप ट्रेड देखेंगे, सॉरी 3 मिनट, तो यहां पर मैंने क्या बता रखा था, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट किधर से रिट्रेस किया है? रिट्रेस किया है मार्केट ने ऑलमोस्ट 0.32 को टेस्ट किया है और मार्केट गिर गया अगेन। फिर अगले दिन मार्केट गैप डाउन तो खुला, उसके बाद मार्केट रिकवर करता है, और फिर उसके बाद यहां से एक ट्रेंड हमको देखने को नजर आती जो बड़ी ट्रेंड थी। ये पकड़ेंगे कैसे? यहां पर हम लोग का आ जाए कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी वाला, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो यहां से हम लोग बेसिकली कैसे पकड़ेंगे, जैसे हमारे 3821 प्राइस आया, तो
हम लोग ऐसे ट्रेड नहीं बना पाते क्योंकि हमारे 0.6 तक आया नहीं, यहां से तो हम लोग क्या अंधा ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। 0.382 से जब लौटा तो हम लोग को कंफ्यूजन है यहाँ पर कि क्या मार्केट का, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बहुत तेज है कि गिरा वो वहां से 382 से ही सपोर्ट लेके, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ट्रेड कैसे पकड़ना है। हम लोग यहाँ पर आएंगे क्लोजिंग पे, ट्रेडिंग का जो सिनेरियो है ना ये बाद का था, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जब तक ट्रेड ना दिखाओ बंदों को, उनको मजा नहीं आता। देखो 382 का सपोर्ट लिया, हम लोग को ट्रेड नहीं करना था यहाँ पर, ये रेंज मैंने बनाया था बस, और ये लो ब्रेक कर दिया, लेकिन हमारे जोन से गिरा है, फिबोनाची के जोन से गिरा है मार्केट 382 को लेके सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर कब ट्रेड बनेगी। हम लोगों ने जो मार्केट गिरा है तो यहां पर भी तो स्ट्रक्चर बने हैं, ये देखो ये सारे स्ट्रक्चर बने हैं, हायर हाई का बनाता हुआ जा रहा था, इसने ब्रेक कर दिया अगले दिन जब लो ब्रेक किया। तो कितने लो ब्रेक हुए, 1 2 3 4 5, 3 मिनट में ही रहना है क्योंकि आपने 30 मिनट में ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी। और उसके बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिमाग में क्यों ना आपके होगा कि क्या पता मार्केट इस बार हमको ट्रेड दे दे। तो अगर आप जाओगे अब इसके लो को मार करोगे, कहां पर प्राइस आया है 0.786 0.66, अगेन आपका वही सेम ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो मैं बताता हूं, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, और इसको डिलीट कर दो, ये आपकी ट्रेड गुड टू गो फॉर डाउन साइड। और इतनी प्यारी ट्रेड मिली है कि आपको मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक है। और मार्केट ने जब स्ट्रक्चर चेंज किया है अपना, कहां से, यहां से, कि मार्केट ने नया लो बनाया, फिर एक हाई बनाया जिसको हम लोग इक्वल लो बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वल हाई बोल सकते हैं, इक्वल हाई नहीं बोलेंगे, इक्वल लो बोल सकते हैं कि लो पे ही है मार्केट, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे जाता है तो एक नया लो नहीं बनाता है, क्योंकि यहां से देखो मार्केट लोअर लो बनाता जा रहा था, नहीं बनाया, फिर इसने इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ये वाला स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पर, ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब ये हम लोग कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, बॉस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोक क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, और इसी से हम लोग को ट्रेड बेहतरीन मिलेगी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम लोगों का देखो स्ट्रक्चर यहां चेंज हुआ, तो ये एक हायर लो बन गया और इधर नया लोअर लो नहीं बना है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो हायर लो, क्योंकि पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया है। आप देखो ये वाला, इस वाले लो को कहां ब्रेक किया है इसने, तो जब लो को ब्रेक नहीं किया है तो हम लोग को क्या करना है, ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे बनेगी, सिंपल सा, इसी के फिबोनाची को उठाएंगे और यहां पर हम लोग प्लेस कर देंगे। तो जब यहां से उठा है मार्केट यहां तक, ऑलमोस्ट 0.76 को हल्का सा ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन वो हम लोग किसके दम पे ट्रेड लेंगे, FVG, फेयर वैल्यू गैप, प्लस किसके दम पे लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, वो चीज सीखेंगे उस पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा हायर हाई हायर लो वाला, कौन सा, 30 मिनट में अगेन आ जाओ, इसमें आपको ड्रॉ करना है। अब चाहे आप किसी भी स्टॉक में हो, चाहे आप देखिए जैसे गोल्ड के अंदर हो, जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं गोल्ड में, उनका भी आप देख लो। यहां पर 30 मिनट में हम लोग टाइम फ्रेम पे आए तो यहां पर मार्केट क्या ड्रॉ कर रहा है, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई, फिर लोअर लो, नया लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर एक नया लो। अब देखिए यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब वही चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक हो गया, चौक होने के बाद मार्केट नया लो नहीं बनाया, और फिर ये एक इक्वल साइडवेज टाइप का हुआ, फिर एक इसने नया हाई बनाया पिछले वाले का और इसने ब्रेक कर दिया, और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो मतलब क्या कर सकते हो, मार्केट अभी क्या है, मार्केट स्लाइटली अपवर्ड है, किसका, गोल्ड का, क्योंकि ये जो हमारा एक्सट्रीम लो था उसके लो को नहीं ब्रेक किया। अब ये सारी चीजें हम लोग को आगे चल के पता चलेगी, ठीक है, कि कहां पर ट्रेड बनाना, कहां पर नहीं बनाना है ट्रेड, और कैसे ट्रेड बनेगी, कैसे ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज से चार्ट में आपको, आज की जो क्लास थी बेसिकली वो क्या थी, आपको सिर्फ टाइम फ्रेम 30 यूज करना है इंट्राडे अगर है, स्केल पर 5 मिनट और स्विंग वाले 4 घंटे, और ये सिर्फ आपको लाइन मार्क करनी है, ठीक है, ये सब लाइन मार्क आपको करनी है और आपको ट्रेड में जाना है। थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पुल बैक है ना, सबको मार्क करना है आपको, ठीक। ये सारे पुल बैक, जैसे ये है, एक रेड कैंडल वाले पुल बैक को मत नोट करना, एटलीस्ट 2 कैंडल बनी हो या बड़ी कोई फॉल आया हो, उस पुल बैक को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है।
जैसे ये हो गया, ठीक है। तो इधर पे अगर मैं बनाऊं, ये मेरे को देखो पुल बैक हुआ, 2-3 कैंडल रेड बनी, ऊपर गया, एक कैंडल रेड बनी, मैं इसको लूंगा, ले सकता हूं क्योंकि एक कैंडल रेड बनी, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। फिर ये ऊपर गया, इस कैंडल को लेंगे, जी हाँ ले सकते हैं। फिर ये ऊपर गया, ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। फिर ये ऊपर गया, ठीक है, ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये सिंपल सा आप ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, ठीक है। और फिर ये अगेन ऊपर साइड पे, ठीक। तो ये आपको चीज, और देखिए यहां पर एक हायर लो बनाता जा रहा था, पिछले वाले लो को नहीं ब्रेक किया, इसने लो को ब्रेक किया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी का भी, आप लोगों ने जानते होंगे कुछ लोग। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बैंकर्स हैं और बड़े हेज फंड हैं, वो क्या करते हैं, बायर्स का लिक्विडिटी, मार्केट चलता कैसे, मार्केट का फ्यूल क्या है, मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी वाला आपको कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा प्रॉपर, कि कैसे मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन मार्केट ने डाउन ट्रेंड पे एक मार्केट ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर, और हमारी ट्रेड यहां पर होती। और यही ट्रेड आपको पकड़ने के लिए पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी एंड तक। और आई होप आपने जो जितने भी लोग थे लास्ट तक रुके थे, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हायर हाई हायर लो। तो आज से आपको क्या करना है, जब तक अगली वीडियो नहीं आ रही है, फिबोनाची के हिसाब से जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ट्रेड उसी हिसाब से लेते रहे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ऐड कर दिया तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर आप बन जाओगे दुनिया के, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एकदम मक्खन चीजों को ही ग्रैब कर रहे हो मार्केट से। अगर आप सोचते हो कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लूं, ट्रेंड लाइन पे ले लूं, डबल बॉटम पे ले लूं, इंगल्फ पे ले लूं, पिन बार पे ले लूं, जितने भी हैं ये सारी चीजें, उसको छोड़ दो। ये सारी चीजें पकड़ना शुरू करो जहां से बैंकर्स, इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स ट्रेड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।